वेलकम टू बिकम सरकारी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम सरकारी पर। तो आज की इस वीडियो में मैं हमारे आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को एंड तक पूरी देखना। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के पहले सवाल से। तो हमारा आज का पहला सवाल है, हाल ही में ग्लोबल वीमेन हेल्थ टेक अवार्ड्स किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है नीरामई। तो जो नीरामई कंपनी है इसने ग्लोबल वीमेन हेल्थ टेक अवार्ड से जीता है। डीबीटी बिराक समर्थित स्टार्टअप नीरामई हेल्थ एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इनेकल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने विश्व बैंक समूह और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी संघ के वैश्विक महिला स्वास्थ्य टेक पुरस्कार प्राप्त किया है। यह पुरस्कार उन नवोन्मेषी स्टार्टअप्स को मान्यता देता है जो महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए तकनीक का लाभ उठाते हैं। नीरामई हेल्थ एनालिटिक्स को प्रारंभिक चरण के स्तन कैंसर चिकित्सा उपकरण के लिए चुना गया था। इनेकल को फैटेलाइट एआई पावर्ड भ्रूण हृदय गति यानी कि FHR मॉनिटर के लिए चुना गया था। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस चीज को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संस्कृति। तो जो नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान है यह जो ये पूर्वोत्तर राज्य हैं इनको बढ़ावा देने के लिए, इनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बाइक अभियान इस साल 8 से 16 अप्रैल के बीच निर्धारित है। हमारा अगला सवाल है, कौन सा देश भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम की खरीद करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका सही जवाब है फिलीपींस, ऑप्शन बी। तो फिलीपींस जो देश है ये पहला देश है जिसने इंडिया की यानी कि भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम को खरीदा है। फिलीपींस अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस सौर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम की खरीद का ऑर्डर देने वाला पहला विदेशी देश बन गया है। इस समझौते से भारत की रक्षा निर्माण प्रणाली को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड फिलीपीन नौसेना के लिए सौर आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम अधिग्रहण परियोजना के तहत मिसाइल की आपूर्ति करेगा। यहाँ बात हो रही है फिलीपींस की, तो आइए जानते हैं फिलीपींस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो फिलीपींस की कैपिटल है, राजधानी है वो है मनीला, और यहाँ की करेंसी है फिलीपीन पेसो, और फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में इसरो ने गगनयान रॉकेट के लिए किस तरह के इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसका सही जवाब है क्रायोजेनिक इंजन, ऑप्शन ए। तो इसरो जो है इसने गगनयान रॉकेट के लिए जो क्रायोजेनिक इंजन है इसका सफल परीक्षण किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स यानी कि IPRC महेंद्रगिरी तमिलनाडु में 720 सेकंड की अवधि के लिए गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन की योग्यता परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार इंजन के प्रदर्शन ने परीक्षण के उद्देश्यों को पूरा किया और परीक्षण की पूरी अवधि के दौरान इंजन के पैरामीटर भविष्यवाणियों के साथ निकटता से मेल खाते थे। यहाँ बात हो रही है इसरो की, तो आइए जानते हैं इसरो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसके अध्यक्ष और जो अंतरिक्ष सचिव हैं वो है डॉक्टर S सोमनाथ, और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में किस बैंक को
भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, HDFC बैंक। तो जो ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 है, इसमें सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक, भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में HDFC बैंक को नामित किया गया है। HDFC बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक यानी कि बेस्ट प्राइवेट बैंक के रूप में नामित किया गया था, जिसे एक आभासी समारोह में व्यावसायिक धन प्रबंधन यानी कि प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट PWM द्वारा आयोजित किया गया था। यहाँ बात हो रही है HDFC बैंक की, तो आइए जानते हैं HDFC बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, और इसके जो CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो हैं शशिधर जगदीशन, और HDFC बैंक के अध्यक्ष हैं अतनु चक्रवर्ती, और HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुदुचेरी। तो जो PM मोदी हैं, इन्होंने MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन पुदुचेरी में किया है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से एक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया, जो पुडुचेरी में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत कार्य करेगा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ESDM सेक्टर पर ध्यान देने के साथ 122 करोड़ रुपए की लागत से प्रौद्योगिकी केंद्र बनाया गया था। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान जो भारत का पड़ोसी है, इसने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी कि नेशनल स्टार्टअप डे किस दिन मनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 16 जनवरी, ऑप्शन बी। तो 16 जनवरी जो है इसको नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने स्टार्टअप्स को नए भारत की रीढ़ और स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक देश के आर्थिक विकास को गति देने वाला इंजन बताया है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान दशक को भारत का टेकेड कहा जा रहा है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको यह हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और भी ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियोस, डेली क्विज और जॉब नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे चैनल बिकम सरकारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।